नमस्कार साथियों, अल्फ़ा टू बीटा क्लासेस में आपका सभी का स्वागत है। और आज हम एनटीपीसी में जो भी 9 और 10 तारीख को पेपर हुआ है उसमें जो चारों शिफ्ट हुई हैं उनके क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करेंगे। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम जीएस प्लस रीजनिंग प्लस मैथ्स के तीनों क्वेश्चनों को एनालाइज करेंगे। सेकेंडली हम एक चीज़ और चेक करेंगे कि जीएस से रिलेटेड कौन सी थीम हमें आने वाले जो लेवल्स हैं और सीएचएसएल का जो एग्ज़ाम है उनके लिए कवर करनी चाहिए। क्योंकि जैसा कि आपको पता होगा सीबीटी मतलब एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम है और सीएचएल का एग्ज़ाम है इनको एक ही बॉडी सेट कर रही है टीसीएस, ठीक है। तो अगर हम ये जान पाए कि कौन सी प्रॉपर थीम हमें कवर करनी चाहिए तो कहीं ना कहीं हम अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे करंट अफेयर्स में, ठीक है। इस पर्टिकुलर वीडियो की पीडीएफ और स्टैटिक क्विज़ अगर आपको देना है, स्टैटिक प्लस करंट क्विज़, तो आप मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको और क्या देखने को मिलेगा, स्टैटिक से रिलेटेड, स्टैटिक जीके से रिलेटेड काफ़ी नोट्स मैं यहाँ पर प्रोवाइड कराता हूँ पीडीएफ में और वैसे भी टेक्स्ट के रूप में। तो आप जाके इसको चेक कर सकते हैं चैनल को। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहले हम देखेंगे जीएस के बारे में। तो जीएस में पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि 2011 का जो सेंसस हुआ था उसके अकॉर्डिंग भारत में 10 लाख से जनसंख्या ज़्यादा जो शहर हैं उनकी टोटल नंबर पूछा गया था आपसे कि कितने ऐसे शहर हैं जिनकी जनसंख्या 10 लाख से ज़्यादा है भारत में। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो इंडिया के 69th ग्रैंड मास्टर हैं उनका नाम पूछा गया था आपसे। एक पूछा गया था आर्टिकल 239 239 है वो किससे रिलेटेड है, ये पूछा गया था आपसे। चंपारण सत्याग्रह कौन से साल में हुई, ये आपसे पूछा गया था। और यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, वीडियो के अंत तक आते आते, ठीक है, इस पर्टिकुलर पहले तो आप इस पर्टिकुलर सेक्शन में देखना कि जीएस के सेक्शन में अब की बार ईयर बहुत बार पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये वाली थीम आपको पता होनी चाहिए कि जो मेन बॉडी है ना या कोई भी मेन पर्सन है उसका अगर कोई इवेंट है तो उसका ईयर आपको पता होना चाहिए। और कोई संस्था जो इंपॉर्टेंट है जो न्यूज़ में है उसका ईयर पता होना चाहिए। बोडो लैंग्वेज जो है ये किस राज्य को बिलोंग करती है, ये पूछा गया था। 2021 में PSLV C51 नामक लॉन्च व्हीकल से एक सैटेलाइट लॉन्च किया था, उसका नाम पूछा गया था। फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का भाग कब बनी, अगेन ईयर पूछा गया था। जनवरी 2021 में जेल टूरिज़्म नामक जो इनिशिएटिव है वो किस राज्य ने शुरू किया, ये पूछा गया था। चावल की भूसी, राइस ब्रैन मिक्सचर, इसमें कौन सा एंजाइम यूज़ होता है, ये आपसे पूछा गया था। पुडुचेरी में रामायण से संबंधित एक डांस होता है, उसका नाम पूछा गया था आपसे। इथेनॉल की सबसे अधिक उत्पादन करने वाला कंट्री का नाम पूछा गया था आपसे। नेपाल से निकलने वाली नदी का नाम पूछा गया था। आर्टिकल 182 किससे संबंधित है, ये पूछा गया था। फर्स्ट 5 ईयर प्लान का ईयर पूछा गया था, अगेन आपसे ईयर पूछा गया है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्रा का क्या नाम है, ये पूछा गया था। कौन सी नदी जो है भारत और बांग्लादेश के बीच में सीमा बनाती है, नदी का नाम पूछा गया था। गोवा का अगेन फॉर्मेशन ईयर पूछा गया था। एथलीट ऑफ द ईयर वुमेन में 2021 का प्राइज़ किसको मिला है, ये पूछा गया था। सिट्रिक एसिड का रासायनिक फॉर्मूला पूछा गया था आपसे। UNDP एक रिपोर्ट पब्लिश करता है 2020 में, उस रिपोर्ट में प्रथम देश कौन सा रहा है वो पूछा गया था। अटल टनल किस जगह को कनेक्ट करता है, उन 2 जगहों का नाम पूछा गया था आपसे। बुद्धा के उपदेश को क्या कहा जाता है, ये पूछा गया था। कोणार्क टेम्पल का अगेन फॉर्मेशन ईयर पूछा गया था। नासा और इसरो का कंबाइंड मिशन आपसे पूछा गया था। तेलंगाना में ड्रोन डिलीवरी सिस्टम जो है, ड्रोन डिलीवरी किसके लिए, मेडिसिन के लिए, तो वो किस कंपनी के साथ इन गवर्नमेंट ने टाई अप किया है, कंपनी का नाम पूछा गया था आपसे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में टाटा का फॉर्मेशन ईयर पूछा गया था। ये बॉडी न्यूज़ में थी टाटा कंपनी न्यूज़ में क्यों थी भाई, इन्होंने अभी रिसेंटली एयर इंडिया को परचेज़ किया है। दूसरी बात, इनके नए चेयरपर्सन अपॉइंट हुए हैं एन चंद्रशेखरन, ठीक है। तो इसका फॉर्मेशन ईयर पूछा गया था। गांधी इरविन पैक्ट का फॉर्मेशन ईयर कह रहा हूँ, ये पैक्ट कब हुआ था, ये पूछा गया था। सेंसस से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। स्कैंडिनेवियन कंट्री कौन से महाद्वीप में है, ये पूछा गया था। USB की फुल फॉर्म पूछी गई थी। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये दोनों क्वेश्चन कंप्यूटर से हैं, इनकी फुल फॉर्म पूछी गई थी।
जाकिर हुसैन के ऊपर एक क्वेश्चन था, वेस्ट बंगाल में कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? संस्कृत महोत्सव, ये पूछा गया था। पाम टूरिज्म किस कंट्री से संबंधित है? ये पूछा गया था। आर्टिकल 352 किससे रिलेटेड? ये पूछा गया था। इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम हमने किस कंट्री से बोरो किया है? ये पूछा गया था। करंट अकाउंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, इंडिया अपना सबसे छोटा बॉर्डर किस कंट्री के साथ शेयर करता है? वो पूछा गया था। एस सुब्बालक्ष्मी का बर्थ प्लेस पूछा गया था। ठीक है। जिंक का एटॉमिक नंबर पूछा गया था। 2 से 3 क्वेश्चन थे प्राइजेस के ऊपर। एयरफोर्स के चीफ के बारे में पूछा गया था। 2011 सेंसस में जो लिस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है वो पूछा गया था। आईपीसीसी की फुल फॉर्म पूछी गई थी। ठीक है। और एक क्वेश्चन था आपका कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इसका स्थापना पूछा गया था, इसकी स्थापना कौन से साल में हुई थी? अगेन ईयर पूछा गया था आपसे। एमएस एक्सेल में एब्स्ट्रैक्ट एड्रेस किस सिंबल की हेल्प से ले सकते हैं? वो सिंबल पूछा गया था। आंसर था एम्परसेंट। एम्परसेंट कह रहा हूँ, परसेंटेज, एम्परसेंट ये होता है। अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र को बजा देते? ये पूछा गया है, तबला। वर्ल्ड वाइड वेब में हम डाटा ट्रांसफ़र किस प्रोटोकॉल की सहायता से कर सकते हैं? ये पूछा गया था। माजुली आइलैंड कौन सी रिवर पे है? ये पूछा गया था। पर कैपिटा हेल्थ एक्सपेंडिचर में कौन से कंट्री जो है प्रथम स्थान पर है? वो पूछा गया था। फिश से रिलेटेड कोई मिशन था, वो पूछा गया था। सब्लिमेशन प्रोसेस क्या होता है? ये पूछा गया था। टोक्यो पैरालंपिक में 2 बार गोल्ड मेडल जीतने वाली ये अवनी लखेरा हैं, ये काफ़ी फेमस है, इनका पूछा गया था। इंडियन रेलवे की सबसे पुरानी यूनिट के बारे में पूछा गया था। साहित्य अकादमी अगेन कब शुरू हुई थे अवार्ड? इसका ईयर पूछा गया था। नाइल रिवर किस कंट्री की बैकबोन है? ये पूछा गया था। एचडीआई इंडेक्स 2020 में कौन सा कंट्री प्रथम स्थान पर है? ये पूछा गया था। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। अब जैसे ये इंडेक्स 2020 का है तो ये काफ़ी पुराना इंडेक्स है। अगर इसका आपको नहीं पता है ना तो आप ये मान के चलें कि वो किसी दूसरे बच्चे को भी नहीं पता। बजाय कि आप इसमें तुक्का मारें, सही सुझाव ये होगा, मेरा सही सुझाव ये होगा कि इसमें आप स्किप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को अगर आपको नहीं पता है तो। क्योंकि बजाय कि आप इसमें तुक्का मारें, तुक्का आप उस क्वेश्चन में मारें जहाँ आपको 50-50% पता है। ठीक है, जहाँ पर चांसेस आपके हाफ हो जाएं। बट यहाँ पर तो आपको पता ही नहीं है, तो यहाँ पर दूसरा जो बच्चा है वो इसको स्किप कर देगा तो उसके तो मिलेंगे 0 उसको, यहाँ पर आपके मिल जाएंगे नेगेटिव। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में रिस्क ना लें। ठीक है, ये मेरी एडवाइस रहेगी आपसे। ड्राफ्टिंग कमेटी कब बनी? अगेन ईयर पूछा गया था। इंटरनेशनल डबलाइन लिटरेचर अवार्ड 2021 किसको मिला है? ये पूछा गया था। चार्ज की एसआई यूनिट ये पूछी गई थी आपसे। और इस पर्टिकुलर स्लाइड में हमने 9 और 10 मई के दोनों के क्वेश्चन लिए हैं जी इसके। ठीक है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी जिसने अफ्रीका में फूड को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, अवार्ड मिला उसको? तो वो ऑर्गेनाइजेशन का नाम पूछा गया था आपसे। कालिदासा का एक लिटरेचर है जो कि गणेश जी के ऊपर है, वो लिटरेचर का नाम पूछा गया था आपसे। विष्णु के कितने अवतार हैं? ये पूछा गया था। मोहम्मद खिलजी को किसने हराया था और उसको हराने के बाद एक विजय स्तंभ बनाया था उस आदमी ने? उस रूलर का नाम पूछा गया था। लिथियम का सिंबल पूछा गया था। आर्टिकल 329 किससे रिलेटेड है? ये पूछा गया था। 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कौन से साल में आया? ये पूछा गया था। एक क्वेश्चन था कि नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी बताना था। 4 ऑप्शन आपको दिए गए थे। एक ऑप्शन था विंड, तो विंड सही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये थे हमारे जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन। तो अगर हम यहाँ पर देखें ना, सबसे इंपॉर्टेंट तो इसमें जो पूछा गए हैं वो पूछे हैं ईयर सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं। दूसरी बात स्पोर्ट्स की न्यूज़ थी, प्राइजेस, ठीक है, और 2 टॉपिक और बचते हैं। एक होता है अपॉइंटमेंट और एक होता है जी बुक्स एंड ऑथर। तो ये 5 थीम जो है ना ये आपको करनी ही करनी है किसी भी हाल में। ठीक है, तो पिछले 1 साल की आपको अपने आने वाले एग्ज़ाम के लिए पहले से प्रिपेयर करनी है। और अगर आप हमारा मंथली करंट अफेयर्स देखते हैं जो कि अभी हमने स्टार्ट किया है ये इनिशिएटिव, तो हमारे चैनल पे आपको क्या देखने को मिलेगा कि हम जो मंथली करंट अफेयर्स बताते हैं वो हम इसी तरीके से डिवाइड करके बताते हैं कि सारे बुक्स एंड ऑथर को पहले कवर करते हैं, फिर अपॉइंटमेंट्स को, फिर जितनी भी कंपनीज़ न्यूज़ में थी, फिर स्टेट की जो न्यूज़ है, ठीक है, इंडिविजुअल स्टेट को पकड़ते हैं उनकी सारी न्यूज़ उस मंथ में जितनी भी न्यूज़ था उससे रिलेटेड, फिर प्राइजेस को, ठीक है, अवार्ड एंड ऑनर्स को, ठीक है, इस तरीके से। तो थीम बेस्ड हम ये बताते हैं। आप इस पर्टिकुलर वीडियो को देख सकते हैं। अप्रैल महीने का करंट अफेयर्स जो है अपलोड हो चुका है हमारे यूट्यूब चैनल पे, क्वालिटी आप वहाँ से देख सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे मैथ के क्वेश्चन के बारे में।
तो भाई मैथ्स को मैं बोलूँगा मॉडरेट टू ईजी, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो यहाँ पर डिफरेंस क्रिएट होगा ना वो जीएस की वजह से होगा, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग में लगभग हर बच्चा ही सॉल्व कर लेता है इसको। यहाँ पर 2 से 3 या मैक्सिमम 5 क्वेश्चन का डिफरेंस आता है, ठीक है। बट जो मेजर रोल प्ले करता है वो है जीएस, यहाँ से डिफरेंस बनेगा, ठीक है। तो आपकी करंट में और स्टैटिक पे अच्छी पकड़ होनी चाहिए आपकी। तो अब बातें भाई अपने क्वेश्चन पे। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस से पूछे गए थे 3 क्वेश्चन टोटल, जिसमें 2 क्वेश्चन थे ट्रेन से और 1 क्वेश्चन था स्पीड से। स्पीड का दिया हुआ था आपको रेशो, ठीक है, और टाइम का उल्टा कर देंगे, और टाइम की एक रियल वैल्यू दी हुई थी आपको ओरिजिनल टाइम पूछ रहा था। SI CI से 3 क्वेश्चन आसान पूछे गए थे। ट्रिगो से अगेन 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। मेंसुरेशन से रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चन थे, जिसमें एक क्वेश्चन था कि कोन और हेमिस्फीयर को ज्वाइन कर दिया है और उसका आप सरफेस एरिया पूछ रहा था। और मेंसुरेशन में बच्चे बता रहे थे कि जो क्वेश्चन थे ना वो ऑप्शन से सॉल्व हो रहे थे, कि मतलब जैसे जो पाई की वैल्यू यूज़ करते हैं ना, कि चेक करते हैं कि 22 का मल्टीपल है, 11 का मल्टीपल है, उस तरीके से। अलजेब्रा से 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिले थे। एक क्वेश्चन इस टाइप का था कि भाई x² + 1/x² + 42 = समथिंग था, x + 1/x की वैल्यू पूछा था। परसेंटेज से रिलेटेड 1 से 2 क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन इस टाइप का था, और ये क्वेश्चन आसान थे परसेंटेज वाले। एक क्वेश्चन इस टाइप का था कि 14% ऑफ समथिंग इक्वल टू 108% ऑफ समथिंग, तो वो उन समथिंग की जो रेशो है वो आपको बतानी थी। एज से रिलेटेड एक क्वेश्चन था कि भाई फादर और सन है, उनकी 5 साल पहले ये रेशो है उनकी उम्र का, 5 साल बाद उनकी उम्र का ये रेशो हो जाता है, ठीक है, मतलब प्रेजेंट से 5 साल बाद। तो पूछा गया था कब उनका जो रेशो है वो 2:1 होगा, तो वो साल बताना था आपको। टाइम एंड वर्क से रिलेटेड 3 क्वेश्चन थे। मीन, मोड और मीडियन से रिलेटेड 2 क्वेश्चन थे, जिसमें दोनों क्वेश्चनों में मीन और मोड निकालने को बोला था। एक क्वेश्चन में पूछा गया था मीन और मोड का डिफरेंस, ठीक है। एवरेज से रिलेटेड 2 क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन था कि भाई 30 नंबर दिए हुए हैं, उनकी एवरेज है कुछ 15 की, पहले 15 की एवरेज कुछ है, 12 की एवरेज कुछ है, और 3 जो नंबर बच गए लास्ट में उनके साथ 3 नंबर और दे दिए और इन 6 की एवरेज पूछ ली आपसे। DI का एक क्वेश्चन था, सिंपल एक ग्राफ दिया हुआ था आपको, इनकी वैल्यू दी हुई थी, और आपसे पूछा गया था कि जो एवरेज है ना, एवरेज के पास कौन सा ईयर है वो पूछा गया था आपसे। ज्योमेट्री का देख लेते हैं। ज्योमेट्री में 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। एक क्वेश्चन था कि भाई सर्कल है, उसमें 2 पैरेलल टेंजेंट है, ठीक है, एक ऐसे कुछ ज्वाइन हो रही हैं, ठीक है, और एक एंगल पूछा गया था यहाँ पे। एक रेक्टेंगल और सर्कल का क्वेश्चन था। नंबर सिस्टम से रिलेटेड 2 क्वेश्चन थे, जिसमें एक क्वेश्चन HCF से रिलेटेड था और एक क्वेश्चन वैसा था। सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड 2 क्वेश्चन थे, दोनों क्वेश्चन आसान थे, ठीक है, कोई फ्रैक्शन नहीं थी, नॉर्मल नंबर दिए हुए थे, उनको डिवाइड मल्टीप्लाई करना था। प्रॉफिट एंड लॉस से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। एक क्वेश्चन उस टाइप का था कि भाई किसी का MP 100 है, आपने 18% की छूट दी, फिर वापस कुछ X% की छूट दी और फाइनली 76 में बेच दिया, तो ये X की वैल्यू बतानी थी। इस टाइप का क्वेश्चन था। तो भाई आशा करते हैं हम कि आपका अच्छा हुआ होगा एग्ज़ाम, ठीक है। और आने वाले जो लेवल्स हैं उनकी अगर आपको करंट अफेयर्स पढ़नी है तो आप मेरे इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। क्वालिटी आप वहाँ से चेक कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल की, ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है, और लिंक मैं जो एक्चुअल लिंक है वो प्रोवाइड कराऊंगा आपको नीचे, ठीक है। तो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में। अब डिस्कस करते हैं रीजनिंग से रिलेटेड। तो रीजनिंग से रिलेटेड सिलॉग में 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। स्टेटमेंट कंक्लूजन का केवल 1 क्वेश्चन था। पजल और सिटिंग से काफ़ी क्वेश्चन पूछे थे, 7 से 8 क्वेश्चन थे इससे। कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड 2 क्वेश्चन थे। सीरीज से रिलेटेड 2 क्वेश्चन थे। ब्लड रिलेशन से रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चन थे। डायरेक्शन से रिलेटेड 1 क्वेश्चन था कि भाई आपको दिया हुआ कोई आदमी है, वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में फेस कर रहा है, उसको 45 डिग्री राइट रोटेट करा देते हैं, मतलब क्लॉकवाइज रोटेट करा देते हैं, फिर उसको 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करा देते हैं। पूछ रहे हैं कि अब वो किस डायरेक्शन को फेस कर रहा है। इस टाइप का 1 क्वेश्चन था। कैलेंडर से रिलेटेड 2 क्वेश्चन थे। फिगर काउंटेज से रिलेटेड 1 क्वेश्चन था। अल्फ़ा न्यूमेरिक जंबल सीरीज से रिलेटेड 3 से 4 क्वेश्चन थे। एनालॉजी से रिलेटेड 2 क्वेश्चन थे, ठीक है भाई। तो अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि आने वाले टाइम में जो लेवल्स हैं आपके जो बचे हुए हैं और CHSL का जो एग्ज़ाम है, तो हम 2-3 चीज़ें प्लान कर रहे हूँ। मैं आपको बता दूँ कि एक तो मैं आपको हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा जो भी आपके GS के सब्जेक्ट्स हैं, जल्दी से जल्दी। दूसरी बात, हम एक लेके आएंगे सीरीज़ जिसमें हम क्वेश्चंस कराएंगे आपके रिस्पेक्टिव GS के जो सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि बायोलॉजी की, फिज़िक्स की, केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री की एक सीरीज़ हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, वहाँ से आप कंटेंट चेक कर सकते हैं किस टाइप का हम कंटेंट डिलीवर करते हैं। और ऐसी सीरीज़
बायोलॉजी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और आपके जितने भी 4 जो सब्जेक्ट हैं जीएस के, कौन से, आपका पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी और हिस्ट्री, ठीक है। और एक मैराथन लेके आएंगे हम कंप्यूटर अवेयरनेस की, ठीक है। तो ये सब हम प्लान कर रहे हैं अभी नियर फ्यूचर में, ठीक है। इन सब को हम जल्दी ही लेके आने वाले हैं। और अगर आपको हमारा ये इनिशिएटिव पसंद आता है तो हमारे आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ठीक है। और कोई भी आपका सुझाव है, उसको कमेंट कर सकते हैं। और हमसे रेगुलर टच में रहने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और जल्दी हम इस सीरीज़ को लेके आ रहे हैं, तब तक के लिए जय हिंद।